किसी ने ईवीएम की बात की। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने दिखा। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सेकुलर न्यूज पर। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हरियाणा के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं दोस्तों, और लेकिन जिस तरह से अप्रत्याशित नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं, किसी ने ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी दोस्तों। अब दोस्तों, हरियाणा का चुनाव जिस तरह से इसके नतीजे आए, कांग्रेस पार्टी ने इनके नतीजों को ही मानने से इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम इस नतीजे को नहीं मानते। हरियाणा चुनावों के मामले में एक नया मोड़ आ गया है दोस्तों। हरियाणा चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा कूद पड़े हैं दोस्तों। आप सभी जानते ही हैं, महमूद प्राचा काफी लंबे समय से ईवीएम के अगेंस्ट आंदोलन करते रहे हैं दोस्तों। उन्होंने हमेशा से ही बैलेट पेपर्स की वकालत की है। कई ऐसे पुराने उनके इंटरव्यूज हैं और कई ऐसे उनके ट्विटर पर या एक्स पर ये कह लें कि उनकी पोस्ट है जिसपे उन्होंने ईवीएम के ऊपर सख्त ऐतराज जताया है दोस्तों। मेरा अंदाजा, और इसमें काफी हद तक अंदाजा है, तो मैं इसीलिए कैवेट के साथ बता रहा हूं। मेरा अंदाजा यही है कि शुरू में मोदी जी और अमित शाह जी ने यह तय किया होगा कि हरियाणा का चुनाव हम हार जाते हैं। लेकिन जब जो माहौल उनके खिलाफ स्नोबॉल अंदर हो रहा था ना, ये इतना बड़ा एक माहौल पार्टी के अंदर बन रहा था, तो उन्हें लगा कि ये जो है ना, और ये अगर हम हरियाणा का चुनाव हार जाते हैं तो शायद इतनी बड़ी बगावत ना हो जाए पार्टी में कि हमें महाराष्ट्र से पहले ही हमारे को हटा दिया जाए। तो अदरवाइज जो जाना उन्होंने बंद किया था ना, क्योंकि ईवीएम तो उनके हाथ में हमेशा है, ये तो ऐसा हथियार है ना जो चलेगा ही चलेगा। तो वो तय ये कर चुके थे, इसलिए वो जा भी नहीं रहे थे कि भाई बहाना ये दिखाते कि मैं गया नहीं था इसलिए चुनाव जो है हार गए। मगर उन्होंने एसेस किया होगा पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कितनी बड़ी बगावत हो रही है, तो उन्होंने कहा कि लास्ट मोमेंट पे, इसलिए ये जो बात कर रहे हैं ना, जो ये मशीनें बदलने की, जो इनको अब समझ में आई है, ये सबसे मेजर लेवल से इस्तेमाल किया होगा। अगर ये प्री मैनेज करके रखते तो इनको इतनी ज्यादा मशीनें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये मशीनें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बदली गई होंगी। अभी जब इनको ले लेंगे ना, मैं ऑलरेडी चुनाव आयोग को पहले ही चिट्ठी लिख के बोल चुका था चुनाव से पहले कि कश्मीर और इसकी, हमने जो दिल्ली हाईकोर्ट से ऑर्डर ले रखा है, आपको सभी चुनाव के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी, अदरवाइज मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वो अब वीडियोग्राफी हुई होगी। अब वो वीडियोग्राफी लेने के लिए मैंने ऑलरेडी आज एक एप्लीकेशन भेज दी है पूरे हरियाणा और कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिसर्स हैं, और सीईओ को भी और राष्ट्रपति साहिबा को भी उसकी कंप्लेंट कर दी है। तो मैंने तो अपनी पेशेंसी कर दी है, मैंने बचने नहीं दूंगा, मैं साबित कर दूंगा कैसे बेईमानी हुई है। लेकिन इस बार बेईमानी फिजिकल तौर पे मशीनें चेंज करके ज्यादा हुई है, वो पकड़ना और भी आसान होगा, क्योंकि ये सबसे क्रूडेस्ट तरीका होता है। क्योंकि इन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि इलेक्शन हमें हारना नहीं है, जीतना है, लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया। तो जो एसएलयू की स्टेज पे भी जो मैनिपुलेशन हुई होगी वो भी कम की होगी, जो ये बीच की जो और पहले के से जो मशीनों में हेराफेरी होती है वो भी मेरे ख्याल से कम की होगी। लेकिन असली सबूत तो जब भी आएंगे मेरे पास, जब मैं वीडियोग्राफी सारी हासिल कर लूंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी
और सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो महाराष्ट्र में भी लड़ेंगी और झारखंड में भी लड़ेंगी, दिल्ली में भी लड़ेंगी, अब भी हमारा साथ नहीं देते ईवीएम की लड़ाई में, जो हम सड़क पर संघर्ष करने वाले हैं। तो इसका मतलब साफ है, ये लोग इस लायक नहीं है कि देश की जनता की जो एक तरीके से आकांक्षा है आरएसएस और बीजेपी को सरकार से हटाने की, ये उसमें खरा उतरने के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील भानु प्रताप सिंह, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि यदि देश में संविधान को बचाना है तो ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोस्तों हमें। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों महमूद प्राचा की। दोस्तों महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं और दोस्तों ईवीएम को लेकर पहले भी उन्होंने बहुत सारी अपनी नाखुशी जाहिर की है दोस्तों अब जब से हरियाणा के चुनावों के रिजल्ट आए हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है दोस्तों। हरियाणा के चुनावों को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि लंबे समय से मैं ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं और हमारे पास कई सारे सबूत हैं भी, और मैं और भी सबूत इकट्ठे कर रहा हूं, सार्वजनिक करूंगा दोस्तों ट्वीट को जरा ध्यान से पढ़िए दोस्तों। और दोस्तों उन्होंने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि कृपया मेरा साथ दें, जो साथ आना चाहे वो आ सकता है दोस्तों अब हरियाणा चुनाव का मामला नहीं रह गया दोस्तों, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक पहुंच गया दोस्तों अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये ईवीएम का मामला देश में कितना बड़ा होता चला जा रहा है दोस्तों क्या ऐसा संभव है कि देश में एक ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से अब ईवीएम के प्रति विपक्षी दलों में और देश की कई संस्थाओं में नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। किसी आंदोलन का होना या ये किसी आंदोलन के होने का इशारा है दोस्तों। अब इसके ऊपर हरियाणा चुनाव के ऊपर एक ट्वीट महाराष्ट्र से भी आया दोस्तों ये शिवसेना के नेता संजय राउत का ट्वीट है दोस्तों। राहुल गांधी जी ने जो एविडेंस दिए है उसके ऊपर अभी विचार कौन करेगा? चुनाव आयोग तो सबको चुना लगाते, जनता ने सोचना चाहिए हरियाणा में क्या, कैसे और किसने किया, और महाराष्ट्र में ये लोग क्या करना चाहते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में इस प्रकार के घोटाले नहीं हो। उन्होंने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग लोगों को चूना लगा रहा है दोस्तों। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह से हरियाणा के चुनावों में हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जैसी गतिविधियां कर रही है, हम वैसा महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे दोस्तों। बिहार के नेता लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ईवीएम के ऊपर तो पहले से ही नाखुशी जाहिर कर चुके हैं दोस्तों। और आप अखिलेश यादव का वो बयान भी सुन लीजिए। अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि मुझे यदि उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें भी आ जाती, मुझे तब भी ईवीएम पर विश्वास नहीं था दोस्तों। अब ये सारे बयान और ताजा बयान संजय राउत का और महमूद प्राचा का, क्या दोस्तों ईवीएम को लेकर अब कोई बड़ा जन आंदोलन होने वाला है? क्या ईवीएम को लेकर महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे? अब दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ईवीएम को लेकर अब आगे की स्थिति क्या होगी दोस्तों। कांग्रेस पहले ही चुनाव में हार के बाद ठीकरा ईवीएम के ऊपर फोड़ रही है दोस्तों। क्या कांग्रेस भी महमूद प्राचा का साथ देगी? दोस्तों यदि कांग्रेस महमूद प्राचा का साथ देगी तो ये आंदोलन किस तरह की शक्ल अख्तियार करेगा दोस्तों, अब ये आने वाला समय ही बताएगा। अब दोस्तों दबी जुबान में ही सही कई लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा का चुनाव किस तरह से जीता गया है दोस्तों महमूद प्राचा ने जिस तरह से विपक्षी दलों से अपने सभी लोगों को अपने साथ आने की अपील की है, लगता है महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ अब लड़ाई आर पार की लड़ना चाहते हैं दोस्तों।
बाकी विपक्षी दल, कांग्रेस और अन्य संस्थाओं को डिसाइड करना है कि इसके ऊपर कैसे विचार विमर्श किया जाए और इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, एक समय ऐसा भी था कि खुद भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के खिलाफ थी। माने लीडर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी ईवीएम के खिलाफ नाखुशी जाहिर की थी दोस्तों, लेकिन समय ने करवट ली। आज वही ईवीएम भारतीय जनता पार्टी की पसंद बन गया है, बल्कि चुनाव आयोग की पसंद बन गया दोस्तों। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ईवीएम पर किस तरह का और कैसा आंदोलन होगा, विपक्षी पार्टियों का इस पर क्या रुख रहेगा, महमूद प्राचा इसमें किस तरह का रोल निभाएंगे दोस्तों। ये था वीडियो महमूद प्राचा का हरियाणा चुनाव के ऊपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।